हेलो व्यूअर्स, आज हम हरिहर काका पाठ के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। कथावाचक और हरिहर काका के बीच दोस्ती और अपनेपन का संबंध था। इसका कारण है कि वह पड़ोसी थे और दूसरा, हरिहर काका लेखक को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। उससे वह कोई भी बात नहीं छुपाते थे। क्वेश्चन नंबर 2, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में लगने लगे थे। इसका कारण था कि दोनों हरिहर की संपत्ति के पीछे पड़े हुए थे और किसी भी तरह उनकी जायदाद हड़पना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है, उससे उनकी धार्मिक मनोवृत्ति का पता चलता है। लोग यहाँ मनौती मांगते थे और उनके पूरा होने पर रुपए, जमीन आदि का दान करते थे। इस तरह गांव वाले ठाकुर जी को बहुत मानते थे। क्वेश्चन नंबर 4, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हरिहर काका अनपढ़ अवश्य थे, लेकिन उन्हें जीवन का काफी अनुभव था। उन्हें यह मालूम था कि इंसान की कदर तब तक होती है जब उनके पास धन संपत्ति हो। एक बार संपत्ति हाथ से चली गई तो कोई पूछने वाला नहीं होता। इसीलिए उन्होंने अपनी संपत्ति जीते जी किसी के नाम नहीं की। क्वेश्चन नंबर 5, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे। उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। हरिहर काका को महंत और उसके साथी जबरन उठाकर ले गए थे। वे उनकी जमीन हड़पना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हरिहर काका के हाथ पांव बांधे और कागजातों पर अंगूठे के निशान ले लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। हरिहर काका के मामले में पूरा गांव दो वर्गों में बंट गया था। एक वर्ग चाहता था कि हरिहर काका अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे। दूसरे वर्ग के अनुसार उन्हें अपनी जमीन परिवार वालों को दे देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। लेखक ने ऐसा कहा क्योंकि हरिहर काका महंत और अपने भाइयों के इरादे भांप चुके थे। उन्हें पता था कि यदि उन्होंने अपनी जमीन दूसरे के नाम लिख दी तो शेष जीवन घुट घुट कर बिताना पड़ेगा। इससे अच्छा था कि वह उन्हें मार ही डाले। क्वेश्चन नंबर 8, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। समाज में रिश्तों की बहुत अहमियत है। रिश्ते चाहे खून के हो अथवा नहीं, हमें सभी रिश्तों का आदर करते हुए उसे बखूबी निभाना चाहिए। एक बेहतर समाज के लिए रिश्तों में निस्वार्थ भावना और उसकी मजबूती बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे। यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम उससे बातचीत कर उसके दुख को बांट सकते हैं। साथ ही हम उनकी देखरेख के अलावा उनकी समस्या के समाधान का हर संभव प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने बड़ों से, सामाजिक संगठनों से तथा कानून की भी मदद ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती। अपने शब्दों में लिखिए। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो हालात जरूर कुछ और होते। मीडिया के कारण हरिहर काका सुर्खियों में आ जाते और शायद उन्हें ऐसे हालातों से नहीं गुजरना पड़ता। उन्हें अवश्य ही सामाजिक संस्थाओं तथा राजनीतिक पार्टियों का भी साथ मिलता। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel.